कल्पना कीजिए, कोई इंसान धीरे धीरे आपको यह महसूस कराने लगे कि आपकी याददाश्त गलत है, आपकी सोच गलत है और शायद आप ही गलत हैं। आपको लगता है कि कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन सामने वाला बार बार आपको यही यकीन दिलाता है कि समस्या आप में ही है। यही है गैसलाइटिंग, एक ऐसा साइकोलॉजिकल माइंड गेम जो किसी इंसान के आत्मविश्वास और दिमाग दोनों को धीरे धीरे कमज़ोर कर सकता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गैसलाइटिंग क्या है, लोग इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट, इसे पहचानने के खतरनाक संकेत। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। डार्क साइकोलॉजी की दुनिया में गैसलाइटिंग को सबसे खतरनाक मैनिपुलेशन टेक्निक्स में से एक माना जाता है, क्योंकि इसमें सामने वाला व्यक्ति आपके दिमाग को सीधे कंट्रोल नहीं करता, बल्कि वह आपको अपने ही दिमाग पर शक करवाने लगता है। और जब इंसान खुद पर भरोसा खो देता है, तब उसे कंट्रोल करना सबसे आसान हो जाता है। 1. गैसलाइटिंग क्या है? गैसलाइटिंग एक साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन टेक्निक है। इसमें एक व्यक्ति जानबूझकर ऐसी बातें करता है जिससे दूसरा व्यक्ति अपनी मेमोरी, परसेप्शन और जजमेंट पर ही डाउट करने लगे। शुरुआत में ये बहुत छोटी छोटी बातों से शुरू होता है, जैसे आप कहते हैं तुमने कल ऐसा कहा था, और सामने वाला तुरंत जवाब देता है नहीं, मैंने ऐसा कभी कहा ही नहीं। आप सोचते हैं शायद आपको गलत याद है, लेकिन जब ये बार बार होने लगे तो धीरे धीरे आप अपने ही दिमाग पर शक करने लगते हैं, और यही गैसलाइटिंग का असली खेल है। 2. गैसलाइटिंग कैसे काम करता है? गैसलाइटिंग अचानक नहीं होता, यह धीरे धीरे होता है, जैसे किसी के दिमाग में कन्फ्यूज़न का जाल बुनना। पहले मैनिपुलेटर आपकी छोटी छोटी बातों को गलत साबित करता है, फिर वह आपकी फीलिंग्स को इग्नोर करता है, और धीरे धीरे वह आपको यह महसूस कराने लगता है कि आप ज़्यादा सोचते हैं, आप सेंसिटिव हैं, आप चीज़ों को गलत समझते हैं। कुछ समय बाद आप हर बात में खुद को ही डाउट करने लगते हैं, और फिर वही व्यक्ति आपकी रियलिटी तय करने लगता है। 3. गैसलाइटिंग के डेंजरस साइंस। अब सवाल ये है कि इसे पहचाना कैसे जाए। यहाँ कुछ डेंजरस साइंस हैं। पहला संकेत, कोई व्यक्ति बार बार आपकी बातों को गलत साबित करता है। आपको लगता है कि आपको सब गलत याद रहता है। दूसरा संकेत, वह आपकी फीलिंग्स को सीरियसली नहीं लेता। अगर आप हर्ट होते हैं तो वह कह सकता है तुम बेवजह ड्रामा कर रहे हो। तीसरा संकेत, वह हर सिचुएशन में आपको ही गलत साबित करता है, चाहे गलती उसकी हो, लेकिन अंत में आपको ही गिल्टी फील कराया जाता है। चौथा संकेत, आप धीरे धीरे अपने फैसलों पर भरोसा खोने लगते हैं। आप सोचते हैं शायद मैं ही गलत सोच रहा हूँ। पांचवा संकेत, आप इमोशनली उस व्यक्ति पर डिपेंड हो जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि वही व्यक्ति सही समझता है, और यही मैनिपुलेशन की सबसे खतरनाक स्टेज होती है। 4. लोग गैसलाइटिंग क्यों करते हैं? अब सवाल उठता है, लोग ऐसा क्यों करते हैं? इसके पीछे कई साइकोलॉजिकल रीजंस हो सकते हैं। कुछ लोग कंट्रोल चाहते हैं, कुछ लोग अपनी गलती छुपाने के लिए ऐसा करते हैं, और कुछ मैनिपुलेटर्स को दूसरों को कंफ्यूज करके पावर फील होती है। गैसलाइटिंग उन्हें यह एहसास देता है कि वे सिचुएशन को पूरी तरह कंट्रोल कर रहे हैं। 5. गैसलाइटिंग से बचने का तरीका। सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। अगर आप समझ जाते हैं कि कोई व्यक्ति आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, तो उसका असर कम हो जाता है। दूसरा, अपने फीलिंग्स और थॉट्स को इग्नोर मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, तो उस फीलिंग को सीरियसली लें। तीसरा, अपने ट्रस्टेड दोस्तों या परिवार से बात करें। कई बार बाहर का पर्सपेक्टिव सच्चाई को साफ दिखा देता है। याद रखिए, गैसलाइटिंग का सबसे बड़ा हथियार होता है कन्फ्यूज़न। जब इंसान अपने ही दिमाग पर शक करने लगता है, तब मैनिपुलेटर जीत जाता है। लेकिन अगर आप अपने माइंड को समझते हैं और अपनी रियलिटी पर भरोसा रखते हैं, तो कोई भी व्यक्ति आपके दिमाग को आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर आपको ऐसे डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट्स और ह्यूमन बिहेवियर फैक्ट्स जानना पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।